वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार विशेष वैदिक विज्ञान वीडियो में हम लोग आदिशक्ति माँ दुर्गा तथा ईश्वर के अर्धनारीश्वर स्वरूप के सत्य को जानेंगे और समझेंगे। आइए इस पर चर्चा करें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देवी पुराण में ये चर्चा है कि ये सारा संसार, इस सारे प्रकृति के कारक देवता, इसकी उत्पत्ति माँ आदिशक्ति दुर्गा से हुई है। और हम आज संसार में अर्धनारीश्वर स्वरूप ईश्वर के भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी के स्वरूप को जानते हैं। तो आइए इन दोनों को हम अपने वेदों के अनुसार इनकी गहराई, इनके ज्ञान की गहराई को सत्य से समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद हमें यह सत्य समझाते हैं कि ईश्वर ही संसार बनाते हैं और ईश्वर ही संसार बनते भी हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाले को स्वयं अपने शरीर से निकले तरल से बुनती है और बाद में उस जाले को स्वयं ही निकल कर उसको ख़त्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा स्वयं की इच्छा मात्र से इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को रचते हैं और महाप्रलय में यह सब कुछ परमात्मा में ही समा जाता है। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। मगर फिर भी हमारे देवी पुराण में ये कहा गया है कि आदिशक्ति माँ दुर्गा के द्वारा ये सृष्टि की संपूर्ण देवी देवताओं की, संपूर्ण प्राणियों की रचना होती है। और अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है, इसको गहराई से आइए सरल रूप में सुनते और समझते हैं। देखिए, परमात्मा, हमारे वेद और गीता दोनों एक सत्य बताते हैं। गीता में अध्याय 14 के श्लोक 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया है। हे अर्जुन, मेरी महत्रूप ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है। इससे अगले ही श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी और कारक देवता हैं वो उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं इन सबको बीज देने वाला पिता। इसी जड़ चेतन के सहयोग से ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड बना है। तो इसमें जो भगवान मूल प्रकृति का विषय, महद रूप प्रकृति के विषय में बता रहे हैं, इसी को हम हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता आदिशक्ति माँ दुर्गा बोलते हैं। प्रकृति कौन है? प्रकृति वो भगवान ने योनि बताई है जिसमें परमात्मा की ब्रह्म रूपी ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, जो परमात्मा की चेतन ऊर्जा है, ये इसको जब प्रकृति को धारण करती है तो ये सुख बड़ी प्रकृति अवस्था में जो बीज हैं ये सारे प्रफुल्लित हो उठते हैं, अर्थात जीवंत हो उठते हैं। और प्रकृति नाना प्रकार के बीजों से, नाना प्रकार की योनियों की, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कारक देवता और प्राणियों की रचना करती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है और सृष्टि की रचना करती है। किसकी सहायता से? ओम रश्मि रूपी ब्रह्म रूपी ऊर्जा जो इसको जीवंत करती है। जब ये जीवंत होती है तो ये प्रकृति के जो अंदर गर्भ में जो बीज छुपे हैं उसमें जीवंत होने के कारण नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की रचना होती है। तो ये जड़ चेतन के सहयोग से ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड बनता है। इसको हमारे वेद प्रकृति को आदिशक्ति दुर्गा बोलते हैं। और जो ओम रश्मि रूपी शक्ति है, इसको परमात्मा की ओम रश्मि रूपी शक्ति कहा जाता है। और वास्तव में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इन्हीं जड़ चेतन के जो मिलन होता है, अर्थात जो प्रकृति को जब परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा धारण करती है, तो इन दोनों के सहयोग को हमारे वेदों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप बताया है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अर्धनारीश्वर स्वरूप तो भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी का है। अब आप एक सत्य समझिए, भगवान गीता में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा रूप में सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका भरण पोषण करता हूँ, मैं ही शिव रूप में सबका संहार भी करता हूँ। तो यहाँ शिव का क्या कार्य है? संहार करना। तो आप ब्रह्म रूपी शक्ति का कार्य देखिए। जब महासर्ग आरंभ होता है महाप्रलय के बाद, तो ये ब्रह्म रूपी शक्ति सबको धारण करके सबको जीवंत कर देती है, जिससे प्रकृति में बीज प्रफुल्लित होने लगते हैं और नाना प्रकार के जीवों, नाना प्रकार की सृष्टियों और ब्रह्मांड की रचना होती है। मगर जब यही ब्रह्म रूपी शक्ति वापस परमात्मा में, महाप्रलय के समय परमात्मा में लीन होती है, तो सब कुछ सुप्त अवस्था में चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी को संहार कहते हैं, इसी को महाप्रलय कहते हैं। तो ये जो मिलन है
भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी के रूप में दिखाया गया है कि जो परमात्मा का ब्रह्म रूपी शक्ति है, जब प्रकृति से मिलन होता है तो इन दोनों के सहयोग से ये सारी सृष्टि बनती है, जिसको अर्धनारीश्वर स्वरूप हमारे वेदों में हमारे ज्ञानियों ने बताया है। आज मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता और मनुष्य इस पर नाना प्रकार की वो बातें करता है। हालांकि संसार में कहानी प्रचलित भी है कि अर्धनारीश्वर स्वरूप से ही सारी सृष्टि की रचना होती है। ये सत्य है। इसमें जो 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 पुरुष रूप है भगवान शंकर अर्थात ओम परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा, और जो नारी है आदिशक्ति दुर्गा माँ, इन दोनों के सहयोग से ये सारी सृष्टि बनती और बिगड़ती है। ये सत्य हम मनुष्य सनातन धर्म में नहीं जानते। जब हम वेदों की गहराई से पढ़ेंगे, वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो इस सत्य को जान जाएंगे कि प्रकृति दुर्गा माँ के रूप से, के गर्भ से ना सभी प्रकार के देवता, जिनको हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, की रचना होती है। मगर इसको जो चेतन शक्ति दे रही है वो परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा है। तो ये आप आज उम्मीद है कि जड़ चेतन का सहयोग, जो अर्धनारीश्वर का सहयोग कहलाता है, जो आदिशक्ति माँ दुर्गा के और ब्रह्म रूपी शक्ति का सहयोग कहलाता है, इसको आप समझ गए होंगे। हमारे सनातन धर्म और के वेदों और गीता को पढ़कर मनुष्य अध्यात्म को, परमात्मा की सत्ता को, परमात्मा के विज्ञान को आसानी से समझ सकता है। अगर आज हम इससे दूर हुए, अपने धर्म को नहीं जान पाते। देखिए, मैं आपको एक रहस्य की बात और समझाता हूँ। देखिए, आदिशक्ति माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र लिए दिखाया जाता है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों दिखाया जाता है, इस सत्य को समझिए। देखिए, हमारा विज्ञान भी सत्य को मानता है कि अगर हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की लेयर नहीं होंगी तो अंतरिक्ष से आने वाली, ब्रह्मांड से आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से ये धरती समाप्त हो जाएगी। हमारे धरती की सारी ऑक्सीजन ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी धीरे धीरे, और हमारा समुद्र का सारा पानी वाष्प हो जाएगा। मगर इसको कौन बचाता है? इसको बचाती है वायुमंडल की वो परतें, ओजोन की वो परतें, जो हमारी धरती के चारों तरफ अस्त्र शस्त्र बनकर इसकी रक्षा कर रही हैं। वेदों में उन ऊर्जाओं को, उन शक्तियों को आसुरी रश्मि कहा गया है। उन आसुरी रश्मियों को रोकने का काम कौन करता है? प्रकृति माँ करती हैं। प्रकृति माँ ने ये जो ढाल बनाई है पृथ्वी के चारों तरफ, वायुमंडल रूपी ढाल, उसी को हमारे ज्ञानियों ने वो चित्र का रूप दिया है कि दुर्गा माँ अस्त्र शस्त्र लेकर असुरों से हमारी रक्षा कर रही हैं। इस रहस्य को समझिए। हमारा धर्म बहुत बड़ा विज्ञान का धर्म है। जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो इन सब रहस्यों को सुनेंगे, समझेंगे। मेरे को उम्मीद है कि आप अपने धर्म की दिव्यता को जरूर जानेंगे और प्राणी मात्र को बताएंगे। इससे हमारे धर्म का प्रचार होता है। आज पढ़े लिखे लोग हमारे धर्म को रूढ़िवादी बताते हैं, ये उनकी मूर्खता है। वो इस सत्य को नहीं जान पाते। वो ये नहीं जानते कि हमारा वेद धरती से सूर्य की दूरी बिल्कुल 1-1 किलोमीटर की दूरी एकदम सटीक रूप से बताता है। विज्ञान इसको नहीं बता पाता पूरे ढंग से। विज्ञान सूर्य की परिधि को नहीं बता पाता, मगर हमारे वेदों में सूर्य की एकदम सटीक परिधि का जिक्र है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।